एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इस पर राज्य सरकार अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाई है और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो एक और नई तारीख मिल गई। इस रिपोर्ट में देखिए। एसआई भर्ती परीक्षा पर सस्पेंस बरकरार, चेतावनी सख्ती के बाद नई तारीख। सरकार को 1 जुलाई तक मोहलत। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा असमंजस बरकरार है। हाईकोर्ट की चेतावनी और सख्ती के बाद भी राज्य सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर हाईकोर्ट से समय मांगते हुए 1 जुलाई तक की मोहलत ले ली है। अब 1 जुलाई सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में दी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 24-25 मई को नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली चले गए, जिसके चलते सब कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। जिसके बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने पहले ही कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है। वही मामले में याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने इसका विरोध किया, सरकार पर जानबूझकर फैसला टालने का आरोप लगाया। बंगाल में शिक्षक भर्ती रद्द होने का उदाहरण दिया। बंगाल में 8 साल बाद 2016 की भर्ती थी। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल में के लगे हुए शिक्षकों को हटाया। 27,000 शिक्षकों को वहाँ पे नौकरी से हटाया। यहाँ केवल मामला 800 लोगों का है। यहाँ इनका कन्फर्मेशन भी नहीं हुआ, इनकी पोस्टिंग भी अभी अटकी हुई है। तो यह केस उस केस से भी बहुत अच्छा है कि इसमें भर्ती रद्द का ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। लाखों अभ्यर्थी एसआई भर्ती पर सरकार के निर्णय की राह देख रहे हैं। अब अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 1 जुलाई तक का समय दिया। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन नाथौड़ का बयान भी सामने आया। दूसरी बात यह है कि हम लोग किसी भी मामले में पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर निर्णय नहीं करते, कानून के आधार पर निर्णय करेंगे और कानून का निर्णय जिसको करना है वो करेंगे। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कतई ठीक नहीं है। जबकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, सरकार पर बहानेबाजी करने का आरोप लगाया। पर्ची आएगी तभी निर्णय होगा, आपकी और हमारी जल्दीबाजी से कुछ भी नहीं होगा। जब दिल्ली से पर्ची आएगा उनका खुद का ही पर्ची से निर्णय हुआ, तो ऐसा ही भर्ती का वो अपने विवेक से निर्णय थोड़ी कर देंगे। क्या लगता है सिर्फ बातें ही और क्या है? आप देखो ना, 1.5 साल से बर्बाद कर रखा है बच्चों को। ना ये पता जो नौकरी लग गया उसको, ना ये पता मैं नौकरी में रहूंगा, न ये पता कि ये भर्ती निरस्त होकर के दोबारा होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। 1 जुलाई को कोर्ट में पेशी अब इस मामले में अगला बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार सरकार कैबिनेट सब कमेटी की ठोस रिपोर्ट तैयार कर कोई निर्णायक कदम उठा पाएगी या फिर एक बार फिर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक वजह आड़े आएगी। कि जो बात सरकार कह रही है वो सही नहीं है और इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 1 जुलाई का वक्त दे दिया गया है, इस दौरान सरकार की जो सब कमेटी है वो पूरी जांच करके रिपोर्ट कंप्लीट करके सरकार को सौंपती है या नहीं। अगर सौंपती है तो अदालत में वो रिपोर्ट पेश की जाती है या नहीं, और पेश की जाती है तो उसके ऊपर फिर अदालत क्या फैसला देती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।